कौन से कानून की बात करिए यहाँ पे जो बनते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती उन पर। कानून तो यहाँ मैं 100 कानून बना दूँ। उन औरतों को गंजा किया जाए और वही जूते जो है उनके सर पे मारने चाहिए। कि बच्चों को थर्स्टी क्रो पढ़ानी है, एक प्यासा कौवा उड़ के वहाँ गया तो प्यासा कौवा माया, ज़िंदगी में हमारे को प्यासा कौवा कहीं काम नहीं आना। हमें मैथ्स में इंटीग्रेशन डेरिवेशन समझाते हैं ना, तो पैसे काउंट करने के अलावा मैथ हमारी ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आना। इन चीज़ों को रोकने के बजाय इनको रोकें, ठीक है। ये पढ़ाने के बजाय हमारे बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बताएं, उनको बताएं कि अननेसेसरी टच क्या है, अगर कोई आपको बुले कर रहा है तो आपने किस तरह से रिएक्ट करना है। आज अगर हमने इस पे एक्शन नहीं लिया तो आप यकीन जानिएगा कि आने वाले सालों में शायद जिस तरह आप मेरे सामने खड़ी है वैसी भी नहीं खड़ी होंगी। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान सबा जमील। जैसा कि आप जानते हैं, इंसानियत सोज वाक़या मंजर आम पर आ रहा है। एक शख्स जिसका नाम है दानिश, वो एक एक्सपोर्ट की कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी जो चला रहा है, उसने एक शर्मनाक हरकत की है। उसने एक लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया। ज़्यादती का निशाना इस वजह से बनाया कि उसने उसके शादी से इनकार कर दिया। शादी से इनकार की वजह सिर्फ इस वजह से थी कि उसकी उम्र में और उसकी उम्र में बहुत बड़ा गैप था। शादी के साथ इनकार करवाते हुए उसको जूते चटवाए सिर्फ इस वजह से कि तुम मुझसे जूते चाट के माफ़ी मांगो। तशद्दुद किया गया। इसके अलावा उसकी बहू के साथ पता नहीं क्या क्या किया गया। इसी के साथ पाकिस्तानी अवाम की राय जानेंगे कि पाकिस्तानी अवाम की राय इस बारे में क्या है, वो इस पूरे वाक़े को किस नज़रिए से देखती है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है जिसमें ये वाक़या जो है वो मंजर आम पर आ रहा है और ये शर्मनाक वाक़या है जो पूरी मीडिया जो है इस टाइम इस पर फोकस कर रही है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका खूबसूरत सा नाम पूछना चाहूँगी कि व्हाट्स योर नेम? राबिया अली। राबिया, लग रहा है कि पाकिस्तान में सेफ़ हो अब नहीं लग रहा। जिस तरह की मैं वाक़यात देख रही हूँ, जिस तरह नूर मुकद्दम का भी वाक़या हुआ है, फिर दुआ ज़ारा का वाक़या हुआ है, इस तरह के वाक़यात जो है दिन ब दिन इसमें जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह के वाक़यात बल्कि रुकने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। अभी कल जो है फैसलाबाद में वाक़या हुआ है, खतीजा उसका नाम है, उस पर तशद्दुद किया गया, उसके बाल काटे गए, उसे जूते चिटवाए गए। तो ये बहुत ही गलत है। इसकी जितनी मसम्मत की जाए उतने ही कम है। तो मेरा ये कहना है कि जिन लोगों ने इस तरह का रवैया किया, इस तरह उस पर तशद्दुद किया, उन लोगों को भी उसी तरह, वो औरतें भी आवाज़ें आ रही थी, औरतों की भी आवाज़ें आ रही थी, उन औरतों को भी गंजा किया जाए। बल्कि इससे तो बाल काटे थे ना, उन औरतों को गंजा किया जाए और वही जूते जो हैं उनके सर पे मारने चाहिए और उन आदमियों को वही जूते चटवाने चाहिए और चौराहे पे लाकर उन्हें जो है फांसी देनी चाहिए। और लड़कियों को भी मैं यही कहूँगी कि लड़कियों की भी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गलती है इसमें कि दोस्तियां करने में वो बहुत जल्दबाजी कर देती हैं और उन्हें सोच समझ के जो है इस मुआशरे में निकलना चाहिए। हर किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए और समझ के चलना चाहिए। तो इसमें बहुत से लोग कह रहे हैं कि दोनों तरफ से शायद है मामलात इस वजह से इस हद तक पहुँचे हैं। तो जो भी है, लेकिन इस औरत को इस तरह से यही मामला ना कि उसने शादी से इनकार कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ एज गैप। तो मामला तो सिर्फ इतना सी कि उसने शादी से मना कर दिया और उनकी तरफ से ये था कि फैसलाबादियों की अना बहुत है भाई, अना की वजह से उन्होंने ये हरकत की है। शादी जो है, हकूक़ जो है इस्लाम में भी है कि लड़की से जब भी शादी का पूछा जाए, इजाज़त ली जाती है लड़की से, तो ये लड़की की मर्ज़ी थी, उसने शादी से इनकार कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस तरह उसे अपनी अना बना लेना, ज़िद बना लेना और इस तरह तशद्दुद करना, तो ये मुझे लगता है बहुत बुरा है। और पाकिस्तान का इमेज जो है इस तरह बहुत बुरा दूसरी कंट्रीज़ में जाएगा। मैं सोशल मीडिया हर कोई यूज़ कर रहा है आजकल, तो आपको लगता है कि ये जो वीडियोज़ हम लोग खुद बना रहे हैं, ये लोग फॉरेन कंट्रीज़ में जाएँ, किसी और कंट्री में जाए, तो वो क्या सोचेंगे कि ये लोग कहते हैं कि मिनॉरिटीज़ की वुमेन्स को हम लोग जो हैं वो राइट्स देते हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम लोग तो अपनी मुस्लिम लड़कियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, बहुत गंदा इमेज, पाकिस्तान का बुरा इमेज आएगा बाहर। इस तरह के वाक़यात पर रोकथाम होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है बाहर जाए। क्योंकि बहुत से लोग अब पाकिस्तान आने से भी डरते हैं कि पाकिस्तान में ख़ुद की औरतें जो हैं महफूज नहीं हैं, तो हम कहाँ महफूज होंगी। बहुत सी फ़ॉरेन वीमेंस जो हैं आती हैं यहाँ, ट्रैवल करती हैं, विज़िट करती हैं, वो अब मुझे लगता है कतराएँगी क्योंकि पाकिस्तान में आकर भी क्या करती हैं, दे जस्ट हैव टू वेयर स्कार्फ। वो स्कार्फ वेयर करती हैं, यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसिंग करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस निगाह से देख लिया जाता है कि वो, उनको भी पता चल जाता है कि भाई कि अब हम लोगों को खुद को यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। हाँ, तो यही है कि कानून जो है वो लाया जाए, लोग अपनी सोच बदलें, अपनी ज़हनियत को जो है साफ़ करें और औरत को
जो है उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी वो अपने माँ बाप को देते हैं। तो औरत का भी हक है कि वो दूसरों को रिस्पेक्ट दे। तो औरत को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मुआशरे को भी, औरतों को भी और मर्दों को भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको लगता है कि आप पाकिस्तान में अब सेफ हो? नहीं, मुझे तो हमेशा से ही लगता था कि मैं पाकिस्तान में सेफ़ नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम पाकिस्तान में सेफ़ हैं। एज ए वुमेन? As a human, it's not about men, it's not about women, it's not about transgender, and it's not even about kids. यहाँ पे animals, बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी सेफ़ नहीं है। तो क्या लगता है ये सेफ्टी कैसे लाई जा सकती है अपने अपने ही इस मुल्क में? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जहाँ पे हम अपने स्कूल्स में अननेसेसरी स्टोरीज़ जो हैं वो हमने कंपलसरी की हुई है ना, कि बच्चों को थर्स्टी क्रो पढ़ानी है। एक प्यासा कौवा उड़ के वहाँ गया तो प्यासा कौवा वहाँ है। ज़िंदगी में हमारे वो प्यासा कौवा कहीं काम नहीं आना। हमें मैथ्स में इंटीग्रेशन डेरिवेशन समझाते हैं ना, तो पैसे काउंट करने के अलावा मैथ हमारी ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आना। इन चीज़ों को रोकने के बजाय इनको रोकें, ठीक है। ये पढ़ाने के बजाय हमारे बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बताएं। उनको बताएं कि अननेसेसरी टच क्या है, अगर कोई आपको बुले कर रहा है तो आपने किस तरह से रिएक्ट करना है, अगर किसी ने आपसे कोई वल्गर बात की है तो आपने उसको शट अप कॉल कैसे देनी है, आपने डरना नहीं है, आपने किस तरह से रिएक्ट करना है। लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी इस चीज़ की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि अगर उनको बुले किया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है, उन्होंने एक लड़की से मिलना है तो क्या बात करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, कितना लेवल डिस्टेंस मेंटेन करना है, कितना नहीं, तभी शऊर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो फैसलाबाद का वाक़या जो मंजर आम पर आपको नज़र आ ही रहा होगा, आपने भी सुना होगा कि कैसे उससे जूते चटवाए गए, कैसे उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कैसे उसके साथ ज़्यादती की गई। आपको क्या लगता है कि आप उनके लिए क्या सज़ा तजवीज़ करेंगे? देखो, जो फैसलाबाद वाला इंसिडेंट है ना, दैट गर्ल इज़ एन एजुकेटेड गर्ल, पढ़ी लिखी औरत है, वो मेडिकल्स की स्टूडेंट है। और मुझे तो समझ नहीं आई कि जो लड़की जिसकी दोस्त थी उसने भी क्या सोच किया। आप मुझे कहीं रैंडम चलते हुए मिलोगी ना तो मैं इसलिए आपकी इज़्ज़त करूँगी, आप लड़की हो, फील्ड में निकल के काम कर रही हो, या आप पढ़ रही हो, या कुछ भी। यार वो बंदी, आप शादी नहीं करना चाहते किसी से, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। और अगर चलो इतना सदमा ना पहुंचता, अगर वो उसका एज फेलो होता तो हम कहते चलो प्रपोजल था, प्यार मोहब्बत में इंसान जिद बना लेता है, जज्बाती हो जाता है। बंदा उसके बाप की उम्र का है, ठीक है, और वो खुले आम इतनी बुरी तरह उसको हैरेस कर रहे हैं, इतनी बुरी तरह। मुझे एक बात बताओ, वीडियो तो वायरल हो गई, आज आप माइक लेके निकल गई हो, आज आपने बात कर ली, आज मैंने बयान दे दिया, बहुत गुस्सा आ गया मुझे, लोगों ने भी देख लिया। 15 दिन के बाद तो बहुत दूर की बात है, 10 दिन के बाद भी कोई याद नहीं रखेगा। अभी वो जो पकड़े भी गए हैं ना वो लोग, जो आप देखना थोड़े दिन की बात है, लोग भूल जाएंगे, मामला रफा दफा हो जाएगा, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जस्ट बिकॉज उनके पास पावर है, दे हैव पावर, दे आर बिजनेसमैन, और उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो किसी को भी खरीद सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे मुल्क में बड़े बड़े बिक जाते हैं। ऐसे कानून, हमारे तो कानून ने कहा है कि जो मतलब कि रेप वगैरह करेगा तो उसको तो नामर्द कर देंगे। कौन से कानून की बात करी यहाँ पे, जो बनते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती उन पर। कानून तो यहाँ मैं 100 कानून बना दूँ, मैं भी औरत कार्ड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे कुछ भी, कोई भी इंसिडेंट क्रिएट कर दूँगी, कुछ भी कर दूँगी, 2 दिन तक हाइपीट रहेगी, तीसरे दिन सब भूल जाएंगे। कानून यहाँ बहुत बनते हैं लेकिन ना उन पर इम्प्लीमेंटेशन होती है, और ना ही, और ये ना कानून से ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है आपको। आपके दिमाग का फतूर जब ख़त्म होगा ना, जब आपको बचपन से ट्रेनिंग दी जाएगी ना कि आपने किस तरह अपनी हद में रहना है, अगर आप मर्द हैं तो आपके पास एक पावर है, आपने उसको यूज़ नहीं करना, तो फिर लोग सही रहेंगे। सर, आपको लगता है कि आपकी बेटी, बहन या माँ इस मुल्क में अब सेफ है? देखिए, ये जो अगर फैसलाबाद वाक़ये की आप बात कर रही हैं तो इसका मतलब यही है कि हम उन्हीं को प्रोवोक कर रहे हैं जो कहते थे मेरा जिसे मेरी मर्ज़ी। आज उनको मौका मिला है अपने आप को डिफेंड करने का। फैसलाबाद वाक़ये की ना सिर्फ मैं बल्कि पूरा मुल्क इसकी बहुत मजम्मत करता है कि किसी औरत, किसी बहन, किसी बेटी के साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ है। और मैं हुकूमत वक्त से ये अपील करता हूँ कि इसको ऐसी दर्दनाक और इबरतनाक सज़ा में कन्वर्ट किया जाए ताकि दूसरों को ये काम करने की हिम्मत ना हो। हम सब टॉक शोज़ कर लेते हैं, हम सब इस पर ट्रेंड चला लेंगे, प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकली वी आर डूइंग नथिंग। हम सिर्फ और सिर्फ इसमें उन्हीं लोग को मौका दे रहे हैं जो कहते हैं मेरा जिससे मेरी मर्ज़ी। आज अगर हमने इस पर एक्शन नहीं लिया तो आप यकीन जानिएगा कि आने वाले सालों में शायद जिस तरह आप मेरे सामने खड़ी है वैसी भी नहीं खड़ी होंगी, और बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, और मैं दोबारा हुकूमत वक्त से कहता हूँ कि इस पर एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए, बल्कि एक लॉ पास करना चाहिए कि इस किस्म की जो भी हरकत करे या इस किस्म की कोई भी एलिमेंट करे उसको इबरतनाक और दर्दनाक सज़ा देनी चाहिए। आपको लगता है कि इबरतनाक और दर्दनाक सज़ा एक ऐसे मर्द के लिए काफ़ी होगी जिसने उसको ज़्यादती का, तशद्दुद का निशाना बनाया? देखिए, उसके लिए तो काफ़ी नहीं होगी, लेकिन बाकी जो लोग हैं जो देख रहे हैं वो हिम्मत आगे से नहीं करेंगे। एक चीज़ अटैम्प्ट हो गई है, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम दूसरों के लिए इसको मिसाल तो बना सकते हैं। आपको नहीं लगता कि इनके लिए सज़ा जो है वो जो अगर आप एक लेजिस्लेचर होते या फिर आप एक जज होते, आप एक कानूनदान होते, तो आप इनके लिए क्या जो सज़ा है वो तजवीज़ करते? इनको चौक पे खड़ा होकर लटकाता और 1 हफ्ते तक इनकी लाश को लटका रहने देता और चील कब्बों से बोलता कि इसको खाए।